पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग। नंदीग्राम में हार के बाद फिर से किस्मत आजमा रही है ममता बनर्जी। भवानीपुर में वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच दिल्ली में जोरदार सियासी हलचल। अमित शाह से मिले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमित शाह के साथ करीब 45 मिनट चली कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात। कृषि कानूनों को लेकर हुई बात। अमित शाह के साथ जल्द ही दूसरी मीटिंग कर सकते हैं कैप्टन। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो सकती है बैठक। पंजाब के बहाने G23 नेताओं का कांग्रेस आलाकमान पर हमला। कपिल सिब्बल बोले, पंजाब के हालात से पाकिस्तान को होगा फायदा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। पूछा, कोई नहीं है अध्यक्ष तो फिर कौन ले रहा है फैसले। कपिल सिब्बल के घर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सोनिया और राहुल के समर्थन में नारेबाजी। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल पर जोरदार पलटवार। अजय माकन बोले, पार्टी के लिए काम किए बिना सोनिया ने उन्हें बनाया मंत्री। मनीष तिवारी ने भी कांग्रेस आलाकमान पर तानी बंदूक। कहा, सरहदी सूबे पंजाब के लिए ठीक नहीं है सियासी अस्थिरता। सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तुरंत CWC की बैठक बुलाने की मांग। पंजाब में मचे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। आश्चर्य का विषय, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात को छुट्टी मनाने चले गए थे। पंजाब में बिजली बिल के मुद्दे पर चनी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 53 लाख परिवारों का 1200 करोड़ का बिजली बिल होगा माफ। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी खलबली। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 12 करीबी विधायक। पार्टी हाईकमान से मिलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के 12 विधायक। मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच सोनिया से बदलाव नहीं करने की मांग। कांग्रेस से मचे घमासान के बीच केरल दौरे पर है राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे लुधियाना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का विरोध। दिल्ली के सीएम के खिलाफ कुछ लड़कों ने की नारेबाजी। टीएमसी में शामिल हुए गोवा के पूर्व सीएम लुजिनो फ्लेरियो। अभिषेक बैनर्जी समेत पार्टी के दूसरे नेता रहे मौजूद। गोवा में पैर पसारने की तैयारी कर रही है तृणमूल कांग्रेस। एयरपोर्ट पर दिखने लगे ममता की तस्वीर वाले पोस्टर। यूपी में प्रियंका गांधी के दौरे का कल था दूसरा दिन। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। टीकमगढ़ में मंच से ही सीएम शिवराज की अधिकारियों को फटकार। कहा, भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो नौकरी से होगी छुट्टी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना। कहा, बीजेपी में गए हैं वहीं भुगतेंगे। बाराबंकी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। अखिलेश यादव ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, ये नेताओं को तय करना होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या विरोध में। ये तमाम राजनीतिक दल उन्हें तय करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। यूपी में आईएस के कथित धर्मांतरण वाले वीडियो को लेकर योगी सरकार में बरसे ओवैसी। कहा, अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईएस इफ्तिकार उद्दीन का फूका पुतला। सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाने का लगा है आरोप। आईएस इफ्तिखारुद्दीन के समर्थन में उतरे शिया धर्मगुरु कल्बे जबाद। कहा, योगी भी अपने मजहब के हिसाब से करते हैं इबादत। हमारे योगी जी जब गांव की पूरी जितनी जो है वो खिदमत कर रहे हैं, गांव की सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो गौ माता की खिदमत किया करते हैं। तो ये भी बलवीर गिरी बनेंगे बागंबरी मठ के नए महंत। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का दावा। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। सबूत इकट्ठा करने की जारी है कोशिश।
हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में आनंद गिरी का आश्रम नरेंद्र गिरी केस के बाद एचआरडीए ने किया है सीज। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की संदिग्ध मौत पर सुलगी सियासत। प्रियंका गांधी ने कहा, योगी सरकार में फैला जंगल राज, आज परिवार से मिलेंगे सीएम योगी। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जा रहे प्रधानमंत्री मोदी भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं पीएम। बीजेपी छोड़ टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो ने पहली बार पीएम पर साधा निशाना, कहा बंगालियों पर भरोसा नहीं करते प्रधानमंत्री। बिहार में पंचायत चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग, शाम 5 बजे तक लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। भारत में जल्द आ सकती है 7 से 11 साल के बच्चों की कोविड-19 वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली कोवोवैक्स के ट्रायल की मंजूरी। पीएम मोदी आज करेंगे सीआईपीटी के लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। आगरा में लोक अदालत ने विश्वविद्यालय पर लगाया 2 लाख का जुर्माना, 29 साल में भी पीएचडी उपाधि नहीं देने का आरोप। नादिया के शांतिपुर में 3 महीने से जलभराव, बीमारी होने के डर से स्थानीय लोग परेशान। औरंगाबाद में जालना में बारिश से हजारों एकड़ फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। जोधपुर दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति ने की कृषि वैज्ञानिकों से मुलाकात, कई फसलों को लेकर जानकारी ली। आगरा में ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, ड्रोन जब्त कर पुलिस की पूछताछ जारी। पटना के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा और तोड़फोड़, डॉक्टरों पर लगाए इलाज में लापरवाही का आरोप। रामपुर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कल्याण स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान, ट्रेन से उतरते वक्त फिसली थी महिला। अलवर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट, जान बचाने के लिए छत से कूदा युवक। मुंबई के आरे इलाके में तेंदुए का फिर से हमला, 55 साल की महिला पर किया अटैक, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। गोरखपुर में अपहरण और रंगदारी के मामले में अमरमणि त्रिपाठी पर फैसला, आज 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जा सकती है विधायकी। मिर्जापुर में वन विभाग की टीम का एक्शन, प्रतिबंधित जीव का शिकार करने पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर बवाल, 2 गुटों में हुई फायरिंग। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मोतिहारी में बोगस वोटिंग रोकने पर पुलिस टीम पर हमला, 1 उपद्रवी गिरफ्तार। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, सड़कों पर आवारा जानवरों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। गाजियाबाद में मोबाइल दुकान से 80 लाख के फोन चोरी, पुलिस चौकी के पास की वारदात। मुंबई के बोरीवली में कार सवार पर फायरिंग, 2 बाइक सवारों ने किया हमला। अलीगढ़ में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या, वारदात में भड़का बवाल। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश, भरूच में पानी के तेज बहाव में पलटा टेम्पो। सूरत में उफान पर है तापी नदी, उकाई बांध से छोड़े जा रहे करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी। जूनागढ़ में जोरदार बारिश, लगातार बरसात के बाद ओवरफ्लो हुआ दामोदर कुंड। गुजरात के समंदर तट पर भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश के अलर्ट के बाद एक्शन में कोस्ट गार्ड, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह। गुजरात के बाटोट में रेलवे के अंडरपास में फंसी स्कूल बस, ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के कोल्लम में तेज बारिश के चलते हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त, आवाजाही बंद। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने फिर मचाया कोहरा, मराठवाड़ा इलाके में 10 लोगों की मौत, 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र की हिंगोली में जोरदार बारिश, रेलवे के अंडरपास पर मलबे में फंसी गाड़ियां, सड़क पर लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश का कोहराम, कई कच्चे मकान और दुकानें बही। त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश, अगरतला के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश, वोटिंग से पहले भवानीपुर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव। भारी बारिश ने हावड़ा को किया बेहाल, रेल पटरी के ऊपर बढ़ रहा है पानी का दबाव, प्रभावित हो सकती है रेल सेवा। भारी बारिश से समंदर बनी कोलकाता की सड़कें, हुगली, मिदनापुर समेत कई जिलों में तूफानी बरसात।
उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर टूटा पहाड़, रास्ते में फंसे 4 धाम जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा शिवसेना सांसद भावना गवली को नोटिस, 4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, 8वीं से लेकर 12वीं तक खुलेंगी क्लासेस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 3,187 केस, 49 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में आए कोरोना के 1624 नए केस, 24 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना के 366 नए मामले, 24 घंटे में 7 लोगों की गई जान। अगस्त में 24,249 करोड़ रुपए की जेम्स एंड ज्वेलरी का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के हटने से मिला फायदा। स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर भारत में भी शुरू होगा गोल्ड एक्सचेंज, शेयरों की तरह सोने में भी कारोबार शुरू करने को सेबी ने दी मंजूरी। भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को ही मिलेगा टेक्सटाइल पीएलआई का फायदा, कपड़ा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। वर्ल्ड हार्ट डे पर एसोचैम ने जारी की रिपोर्ट, 40% लोगों को 3 साल बाद पता चलती है दिल की बीमारी। वर्ल्ड हार्ट डे पर इला फाउंडेशन ने नोएडा के सेक्टर 71 में लगाया हेल्थ कैंप, करीब 200 से ज्यादा लोगों की जांच। आईपीएल मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ बैंगलोर की 7 विकेट से जीत, मिला था 150 रनों का लक्ष्य। नाबाद 50 रन बनाकर बैंगलोर की जीत के हीरो बने मैक्सवेल। शिखर भारत ने भी बनाए 44 रन। नए क्लब पीएसजी के लिए लियोनेल मेसी का पहला गोल, चैंपियन लीग के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी को पीएसजी ने 2-0 से हराया। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से समुद्र की ओर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, सरकारी एजेंसी केसीएनए ने जारी की तस्वीरें। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर चीन का हमला, संयुक्त राष्ट्र के 48वें मानवाधिकार परिषद ने साधा निशाना।